दुनिया भर में योग और प्राणायाम के जरिए न सिर्फ कोरोना बल्कि दूसरे कई रोगों को ठीक किया जा रहा है और अब तो मॉडर्न साइंस भी इसका लोहा मानने लगी है। जी हां, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी आइसर भोपाल ने गिलोय पर अपनी रिसर्च में साफ किया कि गिलोय स्किन प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डेंटल प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में कारगर है। और इतना ही नहीं, इस रिसर्च के साथ ही आयुष मंत्रालय ने कुछ दिन पहले आयुष स्टडी को भी खारिज कर दिया कि गिलोय ज्यादा पीने से लिवर फेल हो रहा है। उल्टे आयुष मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि गिलोय लिवर को हेल्दी बनाती है। गिलोय से लिवर फेल होने का खतरा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ गिलोय ही क्यों, 1200 से ज्यादा ऐसे हर्ब्स हैं जो अपने अंदर बहुत सारे गुणों को समेटे हैं और अब मॉडर्न साइंस और रिसर्च भी इस पर अपनी मुहर लगा रही है। अब 3 जड़ी बूटी भूमि, आंवला, मकोय और पुनर्नवा को ही ले लीजिए, जिससे लिवर की 100 में से 99 परेशानियों को दूर करने का दावा स्वामी रामदेव करते हैं। आपने ठीक कहा। वैसे भी त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और खाने की थाली में अब शुगर और फैट की मात्रा बढ़ने वाली है। लिवर पर इसका मतलब लोड भी बढ़ने वाला है हुसैन। बिल्कुल, और लिवर ऐसा हिस्सा है हमारे शरीर का जिसमें दिखाई न देने वाला फैट जमा होने लगता है और इसकी वजह से फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस के साथ दूसरी कई तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, गंभीर मामलों में ये लिवर फेल्योर की वजह भी बन सकता है। तो चलिए ये नौबत ही ना आए और हमारे लिवर हेल्दी बना रहे, इसके लिए हम योग गुरु स्वामी रामदेव से ही जानते हैं, सीखते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। और हम सीधा उन्हीं का स्वागत करते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। और क्या खाएं क्या ना खाएं के साथ साइकिल जरूर चलाएं, ये आज का संदेश है। तो बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी। और ठीक कहा आपने, क्या खाएं क्या ना खाएं, इसके साथ ये भी ज़रूर ध्यान रखें कि साइकिल ज़रूर चलाएं। और साइकिल चलाने से और चलने से पेट की एक्सरसाइज होती है। ये 2 डॉक्टर हैं हमारे दाएं बाएं पर जो पैर हैं, और ये 2 नर्सेज हैं हमारे हाथ। तो नर्स, डॉक्टर, सारा हॉस्पिटल, सारा ब्रह्मांड हमारे ही पिंड में है और उसको कैसे हमें उपयोग में लाना है ये हम रोज सिखाते हैं। चलो एक बार खड़े हो जाते हैं। ये मेरे बाईं तरफ जो बालक है, क्या नाम है बेटा? माइक में बोलो। अमित है, अमित कुमार। और मैं रोज ऐसे लाइव एग्जांपल्स और इंस्पिरेशन के साथ क्यों योग सिखाता हूँ, ये बात तो सबने सीख ली है। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, तिर्यक भुजंगासन और शंखासन, ये करवा करके हमने कायाकल्प की क्रिया भी बताई कि 5 आसन करें और पानी पिएं तो पेट एकदम साफ हो जाएगा, फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन ठीक हो जाएगा। ये बालक इससे पहले योग नहीं करता था। क्या करते हो बेटा वैसे अभी? मेरा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है। तो ये खुद का अपना बिजनेस करता था, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कितना हो गया था? मेरा 533 हो गया था स्वामी जी। और अब कितना हो गया? अब मेरा 129 आया है। 129। जोरदार तालियां हो जाए भाई अमित के लिए। मात्र 7 दिन हुए। कितने दिन? 4 तारीख को आए थे स्वामी जी। 4 तारीख। और आज कितनी हो गई? आज 10 तारीख, 11 तारीख है। 11 तारीख है मात्र। और लिपिडोम क्या क्या दवाई खाई? लिपिडोम और लिवोग्रिड। लिवोग्रिड। और फैटी लिवर का क्या है? फैटी लिवर ठीक है। तो फैटी लिवर भी हो गया था। मेरा वेट भी कम हो गया। मेरा 78 वेट था, 73 वेट आया है। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ, लोगों को लगता है योग से क्या होगा। अब ये बालक जो कभी योग के ऊपर इतना विश्वास नहीं रखता था कि 550 के करीब पहुंचा हुआ कोलेस्ट्रॉल 125 ऊपर आ जाएगा, फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, अब ये योग में पूरी श्रद्धा रखने लगा है। इसकी साली इसको यहाँ लेकर के आई उसकी माँ का तो दौरा ठीक हुआ, क्या नाम है उनका? रीता देवी। हाँ, रीता देवी का। और इसकी जो साली जी है उनका जो है ठीक हुआ पथरी। तो चलो बेटा अब जाओ करो योग, ये रोज ऐसे ही करना है। और स्वामी जी और बड़ी बात एक और बताता हूँ, हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के साथ ये कटिचक्रासन, ऐसे लाइव एग्जाम्पल न जाने कितने रोजाना घरों में तैयार हो रहे हैं स्वामी जी, जो हम दिखा भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि हम कोशिश करते हैं जब लोग हम तक वीडियोस पहुंचाते हैं तो वो वीडियोस भी हम शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हमको नज़र भी नहीं आते, लेकिन वो कहीं ना कहीं ज़रूर हैं। स्वामी जी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये बता रही कि आयुर्वेदिक उपाय लिवर को हेल्दी बनाने में सबसे ज़्यादा कारगर है। वैसे भी त्योहारों का मौसम भी शुरू हो रहा है
हो चुका है बल्कि। तो 10 योगाभ्यास आराम से आज आप करवा दीजिए। उसकी शुरुआत तो आपने करवाई दी है। अब मकसद ये है कि लिवर जो है वो हेल्दी रहना चाहिए। तो ये 5 अभ्यास तो ये है, और ये शंख प्रक्षालन कायाकल्प की क्रिया योग में उसको भी करवा दें। लंबे लंबे श्वास, पानी पी करके ये अभ्यास किया करें सुबह, पेट एकदम क्लीन हो जाएगा। आंवला एलोवेरा का जूस पी लिया थोड़ा, और आप क्योंकि एंकर हैं, आपको ट्रेनिंग ऐसी दी गई है कि आप मेरी तरह से वो जो भाषा में थोड़ा सा ओज वाली बोलता हूँ वैसा नहीं बोलते। मैं कहता हूँ 100% सॉल्यूशन है, 99 नहीं 100% सॉल्यूशन है फैटी लीवर का, और लिवर सिरोसिस का, हेपेटाइटिस का, कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस का, और इंडाइजेशन का। यह हमने किया है, और इसके बाद हम कह रहे हैं ए देख मोटा सा भाई, ये रहा क्या होता था तेरे को? मुझे फैटी लीवर था। फैटी लीवर, और फैटी लीवर के साथ फैट भी बढ़ गया था, कॉन्स्टिपेशन रहता था। और कॉन्स्टिपेशन रहता था। फैटी लीवर और कॉन्स्टिपेशन कब से था बेटा आपको? फैटी लीवर मुझे का पिछले 2-3 साल से था। 2-3 साल से? हाँ। और कॉन्स्टिपेशन भी काफी रहता था, जिसकी वजह से गैस बनती थी, माइग्रेन होता था। ऐसा लगता था जैसे कोई गाड़ी से जा रहा हो, अचानक सर पे कुछ लग गया हो, इतना तेज पेन होता था माइग्रेन का। यहाँ पे आके ना पेन है ना कॉन्स्टिपेशन है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। ये तो तुरंत का लाभ है, तात्कालिक लाभ है। और उम्र कितनी है? अभी 36 है मेरी। चलो बैठ जाओ भाई। 36 उम्र है, और इसका अगले को देना, इसका तो और दो। लीवर में कैल्सिफिकेशन, हार्ट में तो होता ही है, लीवर में मैंने भी पहली बार सुना कि लीवर में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। चलो प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम सौरभ है, मैं धनबाद झारखंड से आया हूँ। मुझे 6 साल पहले फैटी लीवर ग्रेड 1 डायग्नोज हुआ था, और पिछले साल जब अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने योग प्राणायाम निरंतर 1-1 घंटा शुरू किया सुबह में करना, और गिलोय और सर्वकल क्वाथ पीना स्टार्ट किया। 3 महीने बाद जब मेरा दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ, पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आया, लीवर का साइज भी नॉर्मल हो चुका था, और मैंने 14 किलो वेट भी लूज किया है इस दौरान। ये जोरदार ताले हो जाए भाई, इसने बड़ा काम कर लिया। ये मैं फर्स्ट टाइम सुना है। एक तो अभी दवे बहन का मैंने गुजरात का उदाहरण दिया था कि उसको हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो गया था, और उसने अर्जुन की छाल दालचीनी पी के ठीक किया। इसने खाली लीवर की औषधियाँ क्या क्या ली बेटा आपने? बाबा जी, गिलोय का रस पिया, आरोग्यवर्धिनी वटी और सर्वकल क्वाथ। कुछ लोगों ने झूठ फैलाया इसके ऊपर कि गिलोय पीने से लीवर खराब हो जाता है। कैल्सिफिकेशन ठीक कर लिया, हेपेटाइटिस ठीक कर लिया। चलो बेटा, खूब आशीर्वाद है। अब ये तिर्यक भुजंगासन, ऐसे देखो, ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना। और एक तो कमाल हो गया, इधर आओ बेटा मेघना, ये अब उड़ीसा से बिटिया आई है, इधर आओ मेरे साथ। हाँ? और इसने तो अपने लीवर के अलावा, पेट के अलावा बड़ी बीमारी पर विजय पा ली। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, बैठ जाओ, बैठ करके करो, माइक में बताओ, अपना नाम भी बोलो। और एसएलई कब डिक्लेयर हुआ था आपको? ये बड़ी बीमारी है, पेट तो गड़बड़ था ही, फैटी लीवर भी था, और भी कई दिक्कत थी इसको। और हीमोग्लोबिन कितना पहुंच गया था? हीमोग्लोबिन 7.5 था, फिर चढ़ाए थे तो 8 हुआ। तो हीमोग्लोबिन 7 पर आ गया था, और अब कितना है? अभी तो फ्लक्चुएट हो रहा है 11-12 पॉइंट्स 11-12 पर। और एसएलई का क्या है? जी एसएलई तो पहले मुझे जब डायग्नोसिस हुआ तो +4 था। हाँ। फिर अभी +2 +1 ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी सिम्टम्स भी कुछ नहीं है। पहले क्या क्या हो गया था? पहले मुझे एसिडिटी बहुत होती थी, फिर एवरी टाइम मंथली पीरियड्स में वॉमिटिंग होता था, फीवर होता था, डिसेंट्री होता था, पानी पीने से भी वॉमिटिंग हो जाता था। पानी पीने से भी? हाँ। अब कितने दिन से कुछ नहीं हो रहा? अभी मैं जब से योगा स्टार्ट की हूँ, जनवरी में डायग्नोसिस हुआ था, 15 दिन कंटिन्यूसली शाम दिन पूरा दिन मैं योगा करती थी। फिर 15 दिन के बच्चे को सब 15 दिन में सब नॉर्मल कर लिया इसने, मेघना ने। ये छोटी सी गुड़िया है, ये एक आदर्श है। तो एक तो गुड़िया हमारी यहाँ पर हैं, बाकी 2 गुड़िया हमारी स्टूडियो में रहती हैं, मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी। वैसे बहुत बड़ी एंकर हैं वो, योगिनी होकर के एकदम गुड़िया जैसी लगती है, लगता है उनकी उम्र थम गई है। तो ये स्वामी जी, और 5 अभ्यास तो ये हो गए, 5 अभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, कुछ और चीजें आप साथ साथ बताते चलिए, एग्जाम्पल्स तो आप साथ में दिखाते ही रहते हैं।
स्वामी जी, कोरोना के बीच मॉनसून के इस मौसम में, बारिश के मौसम में इन्फेक्शन का खतरा लीवर के लिए भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे में योगाभ्यास तो रोज़ाना सबको करना ही है, इंडिया टीवी देखते हुए सुबह 8 बजे, लेकिन दिन की शुरुआत कैसे की जाए कि लीवर भी हेल्दी रहे और सेहत भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहे? उठते ही साथ ही पहले क्या करना है? जीरा, धनिया, सौंफ, ये सब पी सकते हैं पानी। जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पिए, रात को भिगो दे। और जिनको गैस थोड़ा बनता है तो मेथी और अजवाइन भी, ये भिगो करके, उबाल करके नहीं पीना, रात को भिगो दिया, सुबह पी लिया। अथवा सर्वकल्प का पानी पीते रहें, भिगो करके अथवा उबाल करके। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पी लेते, इतने से ही कल्याण हो जाता है। जीरा, धनिया, सौंफ सबके लिए, जिनको गैस भी बनती हो तो वो मेथी, अजवाइन। आंवला एलोवेरा तो है ही, आंवला एलोवेरा के साथ व्हीट ग्रास भी मिला देते हैं तो कितने भयंकर एसिडिटी हो, जिनके भीतर से एकदम तूफान उठता है, ज्वालामुखी की तरह हॉट फ्लैशेस होते हैं, बहुत भयंकर एसिडिटी रहती है, वो भी ठीक हो जाती है। और देखो 3 औषधियाँ मेरे सामने हैं, ये भूमि आंवला है, ये पुनर्नवा है, ये मकोई है। ये मकोई में ऐसे काले काले बीज लगते हैं, इसको भी ऐसे खा लिया जाता है, पूरा पौधा इसका प्रयोग में आता है जड़ तक। और ऐसे ये भूमि आंवला पूरा प्रयोग में आता है, ये पुनर्नवा। ये तो माने अचूक औषधि है फैटी लीवर के लिए, फैटी लीवर के लिए, लीवर सोरिसिस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, इंडाइजेशन के लिए। आंतों को बच्चे जैसी आते, एकदम 100% हेल्दी आंतें हो जाती हैं, लीवर हो जाता है, पूरा पाचन तंत्र ठीक हो जाता है। ये आज मैंने अपने सामने ऐसे पौधे रखे हुए हैं, ये घृत कुमारी है मेरे सामने, फिर पुनर्नवा है और ये भूमि आंवला, और ये बरसात के समय पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। जबरदस्त चीजें हैं, इनका सेवन करें तो फिर जिंदगी में लीवर की कोई प्रॉब्लम, पाचन तंत्र की कोई समस्या रह ही नहीं सकती। और किसी को रेडीमेड चाहिए तो मैंने कहा सर्वकल्प क्वाथ पे ले अथवा लीवोग्रिट लीवामृत ले लो। अब देखो आप चारों तरफ मेघ छाए हुए हैं, हरिद्वार में रिमझिम बूंदे भी पड़ रही है, और इन्हीं के बीच में योगाभ्यास कर रहा हूँ। मंडूकासन, शशकासन, जो कर सके वो वक्रासन कर ले। वक्रासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ये सब भी, सुप्त पद्मासन और सुप्त वज्रासन भी बहुत अच्छे होते हैं पेट के लिए, कोई कर सके तो। लेकिन 5 आसन तो हम इजीली जो सब कर सकते हैं। पवन मुक्तासन, ये वक्रासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये आसनों का पैकेज बताते बताते मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम सुबह उठ करके पानी जरूर पिए। कोई आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास आदि नहीं भी ले पाता है, वैसे चलो पवन मुक्तासन करो बेटा। पवन मुक्तासन बहुत जबरदस्त है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, 10 बता रहे, इसमें से 5 चुन ले कोई भी। पवन मुक्तासन आप करते रहो बेटा, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन और ये नौकासन, जो जितना कर पाए। और ये सेतुबंधासन, एक आसन 10 मिनट तक करना है, 2 मिनट से शुरू करके। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन और ये सर्वांगासन और ये हलासन। अब इसमें से, और स्वामी जी ये तमाम आसन जो अपनी जिंदगी में अपना लेगा, और 1-2 मिनट अभी करके देखे हमारे साथ, करते करते ही उनको रिलीफ हो जाएगा हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इसे अपना लेंगे स्वामी जी, वो फिर बीमारियों से हमेशा बचे भी रहेंगे। अच्छा स्वामी जी, आप अक्सर ये बात कहते हैं कि फैटी लीवर हफ्ते भर में और 1 से 2 महीने के अंदर लीवर सिरोसिस को ठीक किया जा सकता है। ये कैसे होगा और इसके लिए लाइफ स्टाइल में जो हमारी आमतौर से रोज़ाना की ज़िंदगी है उसमें क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे? एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। क्या करें? शाम को 7 बजे से पहले खाना खा लें और अगले दिन 9 बजे नाश्ता करें, और नाश्ते में अंकुरित लें। नाश्ते में आज हम खीरा, ककड़ी, टमाटर, इसके साथ साथ जो भी गोभी के अलग अलग प्रजातियां हैं सभी लाभ करती हैं। ब्रोकली से लेकर के पत्ता गोभी, फूल गोभी,
और लीवर के लिए जबरदस्त होती है मूली, मूली, गाजर, टमाटर, जो भी सलाद है उसमें थोड़ा सा एप्पल का या जामुन का सिरका डाल करके खा ले। सुबह खाली पेट अनार या सेव खा ले, जिसको जो अनुकूल पड़े। और जिनका हीमोग्लोबिन कम है तो मुनक्का, अंजीर, गाजर, चुकंदर और अनार खा ले। जबरदस्त काम हो गया। और देखो ये आसनों में तो जो जितना कर पाए, मैंने कहा ना अभी लास्ट में ये सुप्त पद्मासन ऐसे ये कर ले, अथवा सुप्त वज्रासन, ये भी बड़े जबरदस्त है। वज्रासन में पीछे ऐसे लेट गए और ऐसे कर ले। जो जितना कर पाए कर ले, और कुछ भी ना कर पाए ना तो अपना कपाल भाती कर ले। कपाल भाती तो सीधे बैठकर किसी से भी हो जाता है। सर्वकल्प का दिन भर पानी पिए। लिवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद। ये तो हमने ऐसी औषधियाँ बता दी लीवर के लिए, लिवोग्रिड और लिवामृत और सर्वकल्प, ये तो कायाकल्प कर देता है पूरा। और किसी को बच्चा है तो इसको लिवामृत, ये लिक्विड भी है, उसको ले लें। अब खाने पीने में तली हुई चीज़ें ना खाएं, उबला हुआ खाएं, उबला हुआ खाएं, फल फ्रूट्स ज़्यादा खाएं और पहले सलाद और फ्रूट खाएं, उसके बाद पका हुआ खाएं। प्रसन्न रहें, खाने के 1 घंटा बाद पानी पिएं। तला हुआ सब बंद कर देंगे थोड़े दिन, 0% ऑयल डाइट ले लें। और ये जो आज हम बताने वाले हैं लास्ट में, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, एलोवेरा आदि का रस पी लें। सलाद क्या खाएं, और दही औषध है, दही छाछ के अंदर लवण, भास्कर और हिंग स्टिक ले लें। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज बता दिया। और ये पिंडलियाँ ऐसे दबा लें। तो फिर जो है मेघना की तरह, जिसको कि उल्टी, दास्त और बुरे हाल पीरियड के दौरान फिर पता लगा कि एसएलई हो, ये तो ठीक हो ही चुकी है। हाँ? चलो भाई मेघना जी, अब इधर आओ। ये देखो, अब ये तो छोटी गुड़िया का उदाहरण दिया था। जी जी। अब मैं जिसको यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ वो भी गुड़िया जैसी है, आ जाओ। आप बुलाए उन्हें, उतने में आप एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। 60 साल की उम्र में गुड़िया जैसी लग रही है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखो तो सोच रहे होंगे बाबा जी नए नए मॉडल कहाँ से खोज के लाते हैं। ये कोई नए मॉडल खोज के नहीं लेके आता। इसकी हालत ये थी, पेट में टीबी हो गया था हुसैन भाई इसको। अरे कब हुआ था टीबी? ये वाकई में 60 साल की लग नहीं रहा है के समय। कारगिल युद्ध के समय, कारगिल युद्ध के समय, क्या अच्छा उदाहरण दिया। कारगिल युद्ध के समय ये भीतर के युद्ध से जूझ रही थी। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 99 तो इसको कारगिल युद्ध के समय ये हो गया था फैटी लीवर। फिर कितने दिन में ठीक हुई? बहुत दुख पाई स्वामी जी, बहुत दुख पाई। फिर कितने दिन योग किया? मरने जैसी हो गई, मरने जैसी। फिर दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत हो गए थे। एकदम बेड पे आ गई थी 10 महीने, बिल्कुल हिलडुल भी नहीं सकती थी, एक्यूट आर्थ्रोलजिया। फिर कितने दिन में ठीक हुआ? योग करके तो 6-7 महीने में बिल्कुल नया। 6-7 महीने में पेट की टीबी, ये लीवर में, आंतों में, यूट्रस में टीबी हो जाती है। उससे बच गई। इसमें कहता हूँ दही और उसमें तुलसी पत्र, तुलसी भी लिया भाई। रोज 2.5-3 घंटे योग किया। स्वामी जी पहली बार तो अब ये ठीक हो गई। मेरे और अब हुसैन इसके की ओर पति से बड़े प्रसन्न है, क्योंकि इन्हें बहुत अशोक सारा जी की प्यार और गर्लफ्रेंड नमन, जैसी लगती है। क्योंकि इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि जीवन के 60 बसंत ये देख चुकी हैं। लेकिन इसके आगे मैं कह देता हूँ स्वामी जी, इनको देखने के बाद मीनाक्षी कह रही हैं कि जो आप दावा करते हैं मीनाक्षी के लिए कि 100 साल तक मीनाक्षी गुड़िया ही रहने वाली हैं, अब मीनाक्षी को भरोसा आज हो गया, पक्का भरोसा। वाकई में स्वामी जी ये मतलब बहुत शानदार, बहुत शानदार इनके पति तो इतने प्रसन्न हुए मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, ये आज 11 लाख रुपए का उपहार लेकर के आए अपने जन्मदिन पर। ये 65 के हो गए। बहुत बहुत अभिनंदन है इनका। तो स्वामी जी आपने हमें जीवन दिया, तो आप जो यज्ञ कर रहे हैं राष्ट्र की सेवा का, उसमें हम अपना अनुदान देना चाहते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए एग्जांपल्स देता हूँ लाइव, कि लोगों को कॉन्फिडेंस जगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं स्वामी जी, लेकिन लोगों की शिकायत जो है वो खत्म नहीं होती है। और ये कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एसिडिटी तो थोक में ठीक करके यहाँ बहने बैठी हैं। बस कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ मंडूकासन और योग मुद्रासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और जो पेट के सारे आसन थे वही डायबिटीज के लिए भी है। और बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हो तो शीर्षासन और सर्वांगासन और कर लें। और सिर के ऊपर केश कांति एडवांस तेल और बता दिया हमने, वो लगा लें। और आंवला से, सीकाकाई से,
दही, छाछ, उसके अंदर थोड़ा सा नीम के पत्ते और सुहागा की खील, उसको मिला करके लगा लेते हैं तो डेंड्रफ आदि भी सब दूर हो जाते हैं। और सिर के लिए बहुत अच्छा है। 5 चीजें, भूमि आंवला, त्रिफला, कढ़ी पत्ता, गूलर उदंबर या जो है ये कलौंजी और प्याज का रस, इसको पेस्ट करके और इसी को लगा लें सिर के ऊपर। और थोड़ा सा रीठे का, सीकाकाई और रीठे को उबाल करके उसका पानी डाल दें, उससे बालों की क्लीनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। और उसको फिर वो नहीं करना पड़ता, कंडीशनिंग नहीं करना पड़ता, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और ये बाल भी बहुत झड़ रहे कोरोना के बाद, वो शिकायत का भी उत्तर दे दिया है। डायबिटीज रह ही नहीं सकती। ठीक है स्वामी जी, योग अभ्यास पूरा करें और जो हम बताते हैं उसको फॉलो करें। अब जी मेरे भाई अगला प्रश्न ले लो हुसैन भाई। स्वामी जी, लीवर को लेकर के बहुत सी बातें लोगों के बीच कही और सुनाई जाती हैं, और उसमें से एक बात यह है कि बहुत ज़्यादा शराब जो लोग पीते हैं उनको लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो ऐसे में जो शराब पीने वाले लोग हैं वो अलग तरह की दलील दे देते हैं, वो एक अलग तरह का बहाना बताते हैं कि भाई आजकल तो बच्चों को भी लीवर सिरोसिस हो जा रहा है जिनका शराब से कोई रिश्ता नाता नहीं होता। तो ये नौजवानों में और छोटे बच्चों में कैसे हो रहा है लीवर सिरोसिस, इसकी वजह क्या है और इससे कैसे बचाया जाए? देखो, ये माना कि शराब से, तंबाकू से, मांसाहार से रोग होते हैं, लेकिन बिना शराब पीने वालों को भी, जो मीट आदि नहीं खाते हैं, उनको भी रोग हो जाते हैं, इसलिए उनसे भी होते हैं। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक तो जेनेटिक कारण होते हैं, इन्वायरमेंट का कारण होता है, अलग अलग बैक्टीरिया वायरस कारण होते हैं, अलग अलग का पानी भी कारण होता है पेट की बीमारियों में, पानी भी कारण होता है पेट की बीमारियों में। इन चीज़ों से तो बचें और अनहेल्दी डाइट से भी बचें, जंक फूड, फास्ट फूड से भी बचें, और साग सब्जियां अच्छे से धो करके खाएं। देखो, साग सब्जियों से सब रोग मिटते हैं, हरी सब्जियां, फल आदि, लेकिन साग सब्जियों को भी अच्छे से धो करके और उनको फिर बॉइल्ड करके लिया करें, अच्छे से गर्म पानी में पहले वॉश कर लिया करें। अब आजकल तो क्या करें, इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है, इसलिए थोड़ा ये भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि जितना हो सके उतना पोल्यूशन से बचे, एडल्ट्रेशन से बचे, मिलावट से बचे, रेडिएशन से बचे, नकारात्मकता से बचे, अनहेल्दी फूड से बचे, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बचे। 4 घंटा सामान्य आदमी के लिए, बच्चों के लिए 7, 8, 9 घंटे तक भी बच्चों को तो सोने के लिए बोलते हैं। थोड़ा खाने पीने में, आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या का तो ध्यान रखना पड़ेगा हुसैन भाई, और रोज योग जरूर करना, फिर सारे रोगों को आप थाम सकते हैं। चाहे कितने ही शत्रु घात लगाए बैठे, आप अपने आप को 100% प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हुसैन भाई की तरह, ज्योत्सना मीनाक्षी जी की तरह, स्वामी रामदेव की तरह, रजत शर्मा जी की तरह। स्वामी जी, आप हर बार कुछ ना कुछ जादुई पॉइंट्स बताते हैं जिससे कि इंस्टेंट फायदा मिलता है, तो आज लिवर के आप एक्यूप्रेशर पॉइंट बताएं जिससे कि लिवर हेल्दी रहे। कपाल भर्ती करते करते ही दबा लें, ये लीवर का पॉइंट है, छोटी अंगुली के नीचे बाएं हाथ में, यहाँ पर, और ऐसे ही पैर में भी ये पॉइंट है यहाँ पर, और ये पिंडली पूरी ऐसे दबा लेते हैं, ऐसे पिंडली दबा देते हैं, ऐसे ऐसे दोनों पैरों ऐसे दबा देते हैं। और ये तो हो गया हाथ में और पिंडली में, और यहाँ पर ये आंतों के लिए पॉइंट है, फिर यहाँ लीवर के लिए, यहाँ आंतों के लिए पॉइंट है, ऐसे इसको दबा लें, तो छोटे छोटे पॉइंट। और ये जो इसके बीच में है ना, यहाँ से नाभि भी अच्छी हो जाती है, नाभि भी डिगने से रोग होते हैं। तो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, उत्तान पादासन, नौकासन से नाभि भी अच्छी होती है। और ये पॉइंट भी इसके तलवे के बीच में ऐसे दबा लिया, ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे, एकदम से आराम हो जाता है। और किसी को पेट में दर्द हो जाए तो नाभि पर हींग भी लगा लें, किसी को भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो तो सर्वकल्प और कायकल्प दोनों मिलाकर के पी लें। और एक खास बात, एक पौधा होता है, उसको बोलते हैं अतिबला, उसके 5 से 10 पत्ते खा लें। अतिबला के 5 से 10 पत्ते, कहीं पड़ोस में हो तो ले आना भाई। अतिबला के 5 से 10 पत्ते और नागदोन के 5 से 10 पत्ते। नागदोन से 100% पाइल्स, और
अति बला से कॉन्स्टिपेशन परमानेंट क्योर, और सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा भी पी लें। और एक खास बात, गोधन अर्क सुबह खाली पेट लेने से जिनको फैटी लीवर हो, वेट भी ज़्यादा हो, तो उसके साथ मेदो हरवटी ले लें, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ज़बरदस्त है वो। और त्रिफला और गोधन अर्क से बस्ती दे देते हैं या सर्वकल्प कायाकल्प से बस्ती एनेमा दे देते हैं तो परमानेंट ठीक हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। और जिनको बहुत ज़्यादा फैटी लिवर होता है, लिवर सिरोसिस तक पहुंच जाते हैं, तो सर्वकल्प में 10 गोली लिवोग्रिड की 10 गोली लिवामृत की मिला करके बस्ती दे देते हैं, एनेमा दे देते हैं, तो 1 सप्ताह में ही हेपेटाइटिस में लाभ होना शुरू हो जाता है। 2 सप्ताह में से 1 करोड़ तक वायरस लोड बढ़ा वो नॉर्मल आ जाता है। इतनी बड़ी बड़ी ये चीज़ें हैं जो हम बताते हैं, इनको ऐसे ही सामान्य मत मानना। यदि पूरी दुनिया में पहली बार किसी ने कहा कि फैटी लिवर और जो लिवर सिरोसिस हेपेटाइटिस अच्छा होता है, तो हमने पूरा रिसर्च के साथ कहा इसको। कोई विदेशी कहता तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता, हमें कोई दरकार नहीं, हमें तो लोगों का प्यार चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य चाहिए, वो मिल रहा है इंडिया टीवी से। स्वामी जी, अब सवालों की बारी है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने। सबसे पहला सवाल स्वामी जी अर्जुन का है। उनकी माता जी के लिवर में स्पॉट आ गया है, कीमोथेरेपी हो रही है, क्या वो सर्वकल्पक्वाथ ले सकती हैं और उससे उनको फायदा होगा? निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। और लीवर में स्पॉट और कीमोथेरेपी चल रही है, तो सर्वकल्पक्वाथ के साथ साथ में वो गिलोय, एलोवेरा, वीटग्रास, नीम, हल्दी, ये सब भी साथ में पी लें, जो हम अक्सर बताया करते हैं, तो इससे और जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। और रेडिएशन और कीमोथेरेपी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी नहीं होंगे। और कपालभाति बहुत धीरे करें ऐसे, तो उनकी माताश्री जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी, अगला सवाल केशव का है। उनके लीवर में मल्टीपल सिस्ट है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। ये बड़ी समस्या हो रही है आजकल, मल्टीपल सिस्ट। एक तो कपालभाति 1-1 घंटा सुबह शाम करें। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, मल्टीपल सिस्ट जहाँ जहाँ होती हैं लीवर आदि में, वो सब 100% अच्छी होती है। 1-1 घंटा कपालभाति करें और 0 फैट वाली डाइट ले लें। और ये जो आज हम रस बताने वाले हैं वो रस रोज सेवन कर लें। 3 लीटर लिक्विड जरूर लें, पानी जरूर पिएं। ऐसे ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल निखिल का है। उनका स्प्लीन बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं जिससे वो नॉर्मल हो जाए? तो देखो, ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो सबके लिए जरूरी है, चाहे स्प्लीन बढ़ा हुआ हो, चाहे लीवर बढ़ा हुआ हो, सूजन हो। मैंने कितने लोगों को बचाया इसी से। और साथ में गोधन अर्क, और आज जो हम बताने जा रहे हैं भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इसमें थोड़ा एलोवेरा भी साथ में मिला लें और व्हीट ग्रास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, तो हमने इसके ऊपर तो इतना रिसर्च किया, इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पेपर भी छापे हैं, और इसमें एलोवेरा मिला दिया और व्हीट ग्रास मिला दिया तो पंचामृत हो गया। ये तो जो है किसी किसी के जो है स्प्लीन तो इतनी बढ़ जाती है, तिल्ली बोलते हैं, वो इतनी बढ़ जाती है, और फिर उससे थैलीसीमिया और पता नहीं क्या क्या उपद्रव होने लगते हैं। उन सब से बच जाएंगे। कपालभाति ज़रूर करें, और जितना हो सके मंडूक आसन से लेकर के पवन मुक्त आसन तक आसन के साथ कर लें, तो 100% अच्छे हो जाएंगे। सुबह गोधन अर्घ भी 2 चम्मच पी लें जी। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। अगला सवाल स्वामी जी सुनीता का है, और सुनीता सवाल पूछ रही हैं कि बारिश के मौसम में आंख में खुजली होने लगती है, इसका कोई आयुर्वेदिक इलाज है क्या? खुजली जो है ना, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, रात को त्रिफला दरदरा, जो हरड़ बहेड़ा आंवला दरदरा करके ना उसको भिगो देते हैं, और रात को भिगो के सुबह उसको त्रिफला से आईवास कर लें, या गुलाब जल में आंवली की कली रात को डाल दी और वो उससे वो भी तैयार हो जाता है, उसको डाल लें, या सौम्य को डाल लें। और यह अनुलोम विलोम
और जलनेती, ये ज़बरदस्त है। आँख की खुजली 100% अच्छी हो जाएगी। और ये पेट गड़बड़ होने से भी होता है, पेट में पित्त बढ़ने से, इंडाइजेशन से भी होता है। तो त्रिफला चूर्ण ऐसे ले लिया करें, सप्ताह में एक बार तो सबको ले लेना चाहिए त्रिफला चूर्ण। उससे जनरली पेट अच्छा रहता है, पेट की सफाई हो जाती है, पेट की धुलाई हो जाती है। शरीर की सफाई तो रोज़ करते हैं, स्नान आदि करते हैं, वस्त्रों की भी सफाई रोज़ करते हैं। तो पेट की सफाई के लिए सप्ताह में एक बार ये त्रिफला चूर्ण भी ले लेंगे तो आँख बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी उसके लिए आई ग्रीट और अमल के रसायन, अमृत रसायन, बहुत कुछ हमने बताया हुआ है, उसका उपयोग कर लेंगे तो आंखें हमेशा अच्छी रहेंगी। सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से छींटे मार ले तो भी आंखें एकदम अच्छी हो जाती है मीनाक्षी जी। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल अशोक का है। वो बता रहे हैं कि उनका लीवर 75% डैमेज हो चुका है और डॉक्टर स्वामी जी उन्हें अब ट्रांसप्लांट की सलाह दे रहे हैं। तो क्या योग से वो अपने लीवर को ठीक कर सकते हैं इस स्थिति में जब 75% लीवर डैमेज है? हाँ, 100% अच्छा कर सकते हैं। मैंने तो 90% तक लीवर जिनका खराब हो चुका था उनको भी अच्छा किया है, तो 75 पर ही। तो वो लिवोग्रिड खाने के पहले, लिवामृत खाने के बाद और ये सर्वकल्प का दिन भर पानी पिएं। करीब 50 ग्राम सर्वकल्प रात को पानी में भिगो दें, 2-1 लीटर पानी में, और दिन भर जब भी प्यास लगे यही पानी पीना है। नॉर्मल पानी उनको पीना ही नहीं है। और ये अतिबला भी आ गया। ये अतिबला के, ये तो क्या ज़बरदस्त है। अतिबला के 5 पत्ते, 5 से 10 पत्ते ऐसे चबा करके खा लें, लीवर को, आंतों को एकदम एक्टिवेट कर दे। तो खाने में भी टेस्टी लगते हैं, कोई चिकने चिकने लगते हैं। ये अतिबला इस फूल करके बीज बड़ा बड़ा सा हो जाता है। इस समय पूरे देश में खूब यौवन पर होती है, पूरे देश में पाई जाती है। मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा है। लोगों की लिवामृत पूरे ठीक हो जाएंगे वो। बाकी जो छोटे छोटे उपाय, खान पान की सावधानियाँ बताई थी उसको भी करें और आसन प्राणायाम पूरा करें तो वो लीवर ट्रांसप्लांट से बच जाएंगे। 50 लाख 1 करोड़ का खर्चा आता है, उससे भी बच जाएंगे। स्वामी जी, योगाभ्यास और लोगों के सवालों के बाद अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। स्वामी जी, जैसे ही किसी को पता चलता है कि उसके लीवर में किसी तरह की परेशानी है, उसके बाद वो अपने खाने पीने को लेकर के बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो खान पान कैसा होना चाहिए ये तो बताइए, साथ में 2-3 घरेलू नुस्खे भी बता दीजिए जिससे लीवर जो है वो पहले की तरह से, जैसे बचपन में होता है, बिल्कुल सेहतमंद, बिल्कुल साफ सुथरा वैसा हो जाए। बचपन जैसा लीवर 55 की उम्र में भी रहे, इसके लिए एक तो आज हमने ये जूस रखा हुआ है। ये जूस बनाएंगे और इस जूस के अंदर देखो, ये जो एलोवेरा है ना, इसको दोनों तरफ से काट करके और फिर ये गुद्दा निकाल लेते हैं इसका। ये गुद्दा एकदम निकाल दिया गया है। ये गुद्दा ले लिया और इसके अंदर फिर ये देखो, ये भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई, ये मकोई के पत्ते हैं। मकोई, भूमि आंवला और पुनर्नवा, सांठी जिसको बोलते हैं, इसको डाल देंगे और अब इसकी घुटाई करते हैं। और एक ये हमने ये सजा रखा है। तो देखो हुसैन भाई, एक तो ये सलाद, जिसमें ब्रोकली है, जिसमें मूली है, खीरा है, टमाटर है और इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हैं। इसको बहुत अच्छा होता है प्याज भी पेट के लिए। और इसमें इसको और स्वादिष्ट बनाना है तो इसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल देते हैं। देखो ये जामुन का सिरका, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। जामुन का सिरका थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया। और इसके बाद विदेशों में लोग सलाद के अंदर अलग अलग प्रकार के सिरके डाल करके खाते हैं। हिंदुस्तान में ये कार्यक्रम नहीं होता। तो ये जो है जामुन का सिरका अथवा ये सेव का, और इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक डाल दिया, सेंधा नमक, हल्की सी काली मिर्च, वो भी पाचन के लिए बहुत अच्छी, तो बहुत थोड़ी सी, और भुना हुआ जीरा। फिर तो स्वामी जी, रंगत इसकी दूर से हमें यहाँ से बहुत प्यारी लग रही है। और ये जूस तैयार हो गया। और जो बड़े बड़े शेफ हैं शायद वो भी इतना खूबसूरत तरीके से सजा नहीं पाएंगे जितने आपने खूबसूरत तरीके से सजाया। और दही के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक और इसके अंदर लवण भास्कर या हिंग स्टिक चूर्ण डालें, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा ये जीरा। अब ये इतना अच्छा हो गया है ये दही
अब ये भी दही बड़ी से, दही बड़ा लोग बहुत खाते हैं, उससे भी ज़्यादा ये जोरदार है। तो जो ऐसे करेगा, और ये मैंने बताया था अतिबला के साथ नागदोन भी देखो आ गया है, यहाँ सब रेडीमेड रहता है। तो 5 पत्ते इसके भी खा लिए तो बवासीर का भी परमानेंट सॉल्यूशन। जो ऐसे उपाय अपनाएंगे फिर 100 साल तक वो स्वस्थ जिंदगी जिएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। और जाते जाते स्वामी जी, और हमारी धन्यवाद माताओं स्वामी। बहनों ने भी जिन्होंने अपना लीवर अच्छा किया, आपको भी अच्छा करा। आपके लड्डू पहुंच गए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।